बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जिसको किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छोड़ दिया है। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बना रही हूँ कि किस तरह से आपने उसकी यादों से और उससे आपने जान छुड़वानी है, क्योंकि धोखेबाज इंसान चला जाता है, वो नहीं रुकता आपकी ज़िंदगी में। मोमिन का तो ये है कि मोमिन किसी एक जगह से एक बार धोखा खाता है, फिर दोबारा उस पर यकीन नहीं करता, उस जगह दोबारा नहीं जाता। तो ऐसा लड़का या लड़की जिसको किसी ने छोड़ दिया है, तो सबसे पहले उसको करना क्या है, क्योंकि मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसकी पिक्स और जो वीडियोस आपने मोबाइल में सेव करके रखी है उसको आपने डिलीट करनी है। उसके बाद अगर डिलीट करने की हिम्मत नहीं है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी जो वीडियोस और पिक्स है उठा कर सेव फोल्डर में रख देनी है, लॉक करके रख देनी, उसको देखना नहीं है अपने। ठीक है, अगर आप अपने आप के साथ सिंसियर, अपने आप के साथ वफा करना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों पर आपने अमल लाजमी करना है। अच्छा, तो आपने जो है ना उसकी जो पिक्स और वीडियोस जो है ना वो अपने मोबाइल से क्लीन कर दिया। आपको उसकी कोई भी स्क्रीनशॉट, कुछ भी आपको उसका अपने मोबाइल में नज़र नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सेकेंडली आपने ये करना है, सुबह सुबह उठ के ना पहले आपने मोबाइल नहीं उठाना। मोबाइल के एडिक्शन से ना अपनी जान छुड़वानी है। सुबह उठ के पहले आपने करना क्या कि आपने जो है ना अपनी डायरी में ये लिखना है कि आपने आज क्या काम करने हैं, मेन काम जो करने हैं आपने वो राइट डाउन कर लेने हैं। सेकेंडली आपने करना क्या है कि आपने एक नोटबुक लेनी है, पेन लेना, ठीक है। उस पर आपने जिस दिन जो दिन आपका जा रहा है उस दिन के आपने मेन काम लिखने के, आपने ये काम करना है। कोई ऐसा काम करना है जो आपको फ़ायदा दे, जिससे आपके फ्यूचर में फ़ायदा हो, ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है। बिल्कुल भी उसकी पिक्स और वीडियोस और जो है ना वो नहीं खोलनी है, नंबर डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है। सेकंड चांस किसी को नहीं देना चाहिए, सेकंड चांस किसी को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो आपको एक बार छोड़ के जा सकता है वो आपको बार बार छोड़ के जा सकता है। तो आपने क्या करना है कि अब आपने मेन काम लिख लिए, ठीक है। उसको सारे दिन में आपने जो है ना वो करना है, वो आप एक्सरसाइज कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करने से जो है ना जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना आप अगर जॉब नहीं करते, अगर आप जॉब करते हैं, बिलफर्ज आप जॉब पे चले जाएं, आकर जो है ना जो आपने काम लिखे हैं वो आपने लाजमी करने हैं कि हाँ आया मैंने ये काम किए हैं। फिर जब आप वो काम कर लेंगे, फिर जब रात का टाइम होगा ना, तो आप फिर अपने थर्ड में आपने क्या करना है कि जब रात का टाइम होएगा, आप सोने जा रहे होंगे, तो आपने याद करना है, वो नोटबुक उठानी है और देखना है कि आया कि आपने वो काम किए भी हैं या नहीं किए, ठीक है। अगर आपने कर लिए हैं तो फिर वेल एंड गुड, आपने जो है ना खुद आप में जो है ना खुद एतमादी बढ़ जाएगी इससे। तो अगर नहीं किए तो दिल को लूज़ नहीं करना। सेकंड डे के लिए आपने जो है ना वो फिर रख लेना कि हाँ अगर मुझसे आज ये नहीं हो सका तो मैं कल के लिए कर लूँगा। और इसके अलावा जो है ना आपने ज़िक्र लाजमी करना है। इस तरह से आप तस्बीह ले लें, ठीक है, तो उसको जो है ना आप ज़िक्र के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ आप जो है ना दीन की तरफ आएँ। मैं ये कहती हूँ कि जिस बंदे का दिल टूट जाता है ना, टूटे या ना टूटे, आपने क्या करना क्या कि आपने जिक्र करना है। जिक्र में खुद को आपने मशगूल रखना है। सुबह उठ के जो है ना एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये पढ़नी है, 100 मरतबा पढ़ना है। और 100 मरतबा जो है ना आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, और 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना आपको आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पहला दिन जो होगा ना वो आपका मुश्किल जाएगा, दूसरा तीसरा इस तरह से कितना टाइम लगेगा। आपने इस जहन्नम से ना अपने आप को खुद निकालना है, खुद स्ट्रगल करनी है कि आपने ऐसा क्या करना है कि जो है ना मैं अगर ज़मीन पर गिरा हूँ ना तो वहाँ से मैंने कैसे ऊपर उठना है, ठीक है। तो ये आपने खुद कोशिश करनी है। कोई आपको तोड़ के चला गया ना तो आप अपने आप को वेस्ट ना समझे, आपने अपने लिए खुद कोशिश करनी है इस मुसीबत से निकलने के लिए, ठीक है। आप ये अमल करेंगे ना, और नमाज तो छोड़नी ही नहीं है। नमाज 5 वक्त की जो है ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी बना लें। अगर आप जो है ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आपने अपने आप को नमाज के हवाले कर दिया है ना, तो फिर नमाज जाने और खुदा जाने, फिर आप टेंशन फ्री हो जाए। आप अगर किसी गुनाह में भी है ना तो फिर अल्लाह ताला उस नमाज के ज़रिए से ना आपको उस गुनाह से छुड़वा देगा, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब अगर आपने खुद को नमाज के हवाले किया है, दिल नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती पढ़े, फ़र्ज पढ़ लें, तो ये जो है ना आप इस तरीके से जो है ना इस डिप्रेशन टेंशन वाली ज़िंदगी से आप निकल सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को कोई रोक दें, कोई ऐसा तरीका और ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको जो है ना फ़ायदा दे।